गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मूवमेंट रहा है और फर्दर मार्केट क्या वेट कर रहा है, क्यों आज पूरे दिन एक रेंज में रहा है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। सीधे हम आ गए चार्ट की कंडीशन वाइज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जो आज का मोमेंटम है। सब देखिए एक रेंज में फॉर्मेशन कर रहा है। गोल्ड में थोड़ी सी तेज़ी है लेकिन सिल्वर एज कम्पेयर टू उतनी तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है। डॉलर इंडेक्स ने तेज़ी दिखाई है और जो रेंज इसके लिए बनी हुई थी उस रेंज को ये बार बार हिट कर रहा है। ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड का बना हुआ था उसके ऊपर निकल चुका है और इस रेंज में ट्रेवल कर रहा है। तो इसके लिए जो 106 के ऊपर ये कंटिन्यू अभी आज के पूरे दिन ट्रेड किया है तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। फर्दर इसमें जो मेजर चेंज की बात करें वो आपको देखने को मिलेगा जो कल डेटा आने वाला है। कल के बाद में इसमें हमें एक डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, उसके बाद में मार्केट का एक डायरेक्शनल मूव भी डिसाइड हो सकता है। लेकिन अभी तब तक के लिए आपको एक रेंज का प्राइस पैटर्न वाइज देखते हो, दिसंबर का जहां इसने लो बनाया था सिमिलर टाइप से उसी के आसपास बनाने के बाद में रिकवर करने के उसी लेवल पे ट्रेवल कर रहा है जो इसके लिए जोन का फॉर्मेशन है। तो इस रेंज में ट्रेवल करेगा। साथ में हमने ये भी देखा था अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है फिर भी एक रेंज में रहना हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी लगभग 0.2% के आसपास तेज़ी में है। गोल्ड में एक तेज़ी देखने को मिली लेकिन एज कम्पेयर टू सिल्वर उतनी अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो इसके कारण से यहाँ पे आपको प्राइस पैटर्न इस लेवल का देखने को मिल रहा है। आप में से व्यूअर का कमेंट था कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो आई थिंक वॉइस क्लियर आ रही है। आप अपना चेक कर सकते हैं जहाँ पे आप जिस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन वाइज देख रहे हो इस लेवल के पास जाने पे 106.4 के आसपास जाने पे दोबारा से इस लेवल को इंगल्फ करने की कोशिश करता है। तो ये जोन जो इसके लिए ब्रेकआउट हुआ है 106.2 ये इसके लिए अगेन एक सपोर्ट का काम करेगी और ये रेंज में इसकी क्लोजिंग का पॉसिबिलिटी रहेगा जो 106.2 से लेकर 106.4 के आसपास तक की पॉसिबिलिटी बनाई है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हम 27 को के लेवल को बार बार देख रहे थे कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, जाता है दोबारा से डाउन साइड मूव आता है लेकिन सपोर्ट लेवल में 2682 के आसपास नहीं निकला है डाउन साइड। तब तक हम पॉजिटिव थे, आज हमने देखा ये ऑलरेडी जो डॉलर वाइड देखा 2700 के लेवल को टच किया। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में 4 आवर कंडीशन में अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो जो इसने ब्रेकआउट लेवल मेंटेन किया है 2682-83 हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। आज की अगर रैली देखते हो तो इसके बाद में मार्केट ने स्लोली हायर साइड मोमेंटम किया है। साथ में अब जो इसके लिए 2694 से लेकर 2700 का जोन है इसके ऊपर निकलने पे नेक्स्ट इसके लिए 2629, 2620, 2720 और 2729 का लेवल की तरफ अप्रोच करेगा। आज इसमें अच्छी तेज़ी रही है एज कम्पेयर टू सिल्वर, तो इसको हम रिस्पेक्ट करेंगे फॉर्मेशन वाइज और हमें प्राइस पैटर्न के साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखते हो 4 आवर में जो एक ट्रेंड डाउन साइड के लिए बना हुआ था इस ट्रेंड में मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद 9 को कल के दिन एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के बाद एक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में पॉज कैंडल बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉज कैंडल तो बनाया लेकिन सेकेंड हाफ में इसमें अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से जब इस लेवल के ऊपर निकला है जो कि 77,300 के आसपास का लेवल है तो ये एज ए सपोर्ट यहाँ पे वर्क करेगा। इसके ऊपर मार्केट को अच्छी डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव साइड में अगर कल का डेटा इसमें सपोर्ट करता है तो ये लेवल फर्दर एक नए मूव के लिए हमें देखने को मिल सकता है। साथ में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स एज कम्पेयर टू सिल्वर पॉज में है लेकिन स्टिल यहाँ पे नेगेटिव नहीं हुआ है। पॉज में है लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ, ये कंडीशन आपको वॉच करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या है 32 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। बहुत अगर सेफ साइड आप जाना चाह रहे हो 32 का लेवल है, अदरवाइज यहाँ पे 32.2 भी ये टच नहीं किया है। आज का सपोर्ट लेवल था 32.4 के आसपास, ये यहाँ पे आया है, उसके बाद में पॉसिबिलिटी बनाते हुए हाई साइड निकला है। अब यहाँ पे कंडीशन वाइज देख रहे हो तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में पिछली 4-5 कैंडल्स इसने बनाई है, ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। बट कंडीशन क्या है ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ब्रेक करने के लिए इसको एक्सटर्नल फोर्स गोल्ड का मिलेगा जो ऑलरेडी गोल्ड तेज़ी में बना हुआ है। तो यहाँ आपको नेगेटिव साइड के लिए भी फिलहाल बचना चाहिए। रेंज को भी हम एज ए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इतनी तेज़ी के बाद में एक थोड़ा सा डाउन साइड आना भी मार्केट के लिए पॉजिटिव साइड ही बनता है। साथ में डेली में अगर आप देखने की कोशिश करो तो डेली में प्राइस पैटर्न वाइज ऐसा कोई नेगेटिव कंडीशन अभी फिलहाल के लिए नहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में अगर हम मिनी की कंडीशन देखते हैं तो मिनी इस रेंज में हम एज ए पॉजिटिव ही कंसीडर करने वाले हैं जब तक कि 94 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। 94 के नीचे निकलने पे कंडीशन कुछ इसके लिए चेंज होती नजर आएगी।
जब तक इसके ऊपर बना हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 आवर कंडीशन में भी अगर आप देख रहे हो पूरे दिन रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है और कंडीशन वाइज 95,600 के आसपास से दोबारा जाएगा। उसके बाद में पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखनी पड़ेगी क्या है। जैसा हम देख रहे हैं कि गोल्ड में तेज़ी है तो सिल्वर होपफुली एक, अगर तेज़ी नहीं भी आती है तो इसमें गिरावट नहीं आएगी। गोल्ड की बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है चाइनीज़ बैंक में ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। डिमांड ज़्यादा है, उसकी कन्वर्जन में सप्लाई में थोड़ी कमी आती है तो ये चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी ये कम करता हुआ आपको नजर आता है। तो यहाँ हम सबसे पहले 95,600 जो कल का इसने हाई बना रखा है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए हम देखेंगे। साथ में अगर हम माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो का ऑलरेडी जो चैनल का फॉर्मेशन किया था, चैनल की फॉर्मेशन के बेस को अगर हम मानते हो और यहाँ देखने की कोशिश करते हो जो इसने फॉर्मेशन किया, अगर हम इसका बॉटम टच करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऐसा मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये देखोगे अगर आप, तो एक अच्छा ट्रेंड इसने बनाया है। ट्रेंड बनाने के बाद में अब इसका जो चैनल का फॉर्मेशन है बार बार इस लेवल को ही हिट करता हुआ जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ से जो आज हमने डिस्कस किया था 94,500 के आसपास आपको देखना पड़ेगा क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हो, अगर इसने बॉटम जो बनाया है 94,400 के आसपास बनाया है और उसके बाद में ये इसको लेवल को कवर करता हुआ हायर साइड में निकला है। तो इस वजह से यहाँ पे जो गिरावट का इंडिकेशन था नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ने इसको फॉलो नहीं दिया। तो ये सब कंडीशन आपको देखनी पड़ती है। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर ले रहे हो तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ऐसा कुछ डायरेक्शन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा जो आपको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। बाइंग के लिए अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें जो इस लेवल पे 94,500 के आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी जो आप देखोगे एक बाइंग की बनती हुई देखने को मिल रही थी जो हमें 300 से 400 पॉइंट होता हुआ 95,600 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये जो चैनल का फॉर्मेशन है, अगर इस फॉर्मेशन को आप देखते हो तो एक अच्छी प्राइस पैटर्न के साथ में ही जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये सारी कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, वॉच करनी पड़ेगी, उसके बाद में फर्दर प्राइस पैटर्न देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बड़े मूव के लिए हम कल का डेटा का वेट करेंगे जो सेकंड हाफ में आएगा 7 बजे के आसपास। पीसीई के नंबर रहेंगे, वो नंबर्स मेजर इनपुट का काम करेंगे। जैसा हम रेगुलर देखते रहते हैं कि हमारे पास 3 डेटा इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के नंबर, इन्फ्लेशन के नंबर और एम्प्लॉयमेंट का डेटा। एम्प्लॉयमेंट भी आ चुका है, जीडीपी भी आ चुका है, अब इन्फ्लेशन के नंबर का वेट है, वो किस तरह परफॉर्म करता है वो मेजर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ अगर आप देख रहे हो डेली वाइज जो कंडीशन बना के रखा हुआ है एक अच्छे चैनल में जाता हुआ जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है यार थोड़ा टाइम बिताता है उसके बाद में ब्रेक करता है तो ज़्यादा अच्छा ट्रेंड के लिए एक्सपेक्टेड रहता। अब यहाँ पे 94,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 95,000 इमीडिएट सपोर्ट है। ये दोनों के आसपास मार्केट का जो प्राइस पैटर्न बनने की कोशिश करेगा वो मेजर डिसीजन के लिए आपके लिए फर्दर मूव के लिए काम करेगा। अगर 94,500 से 95,000 के आसपास आज भी क्लोज करता है तो भी ऐसा कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं रहेगी क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी इसके फेवर में चलता हुआ जा रहा है तो हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके जाएंगे। लेकिन 94,500 के नीचे की क्लोजिंग में थोड़ा सा कंडीशन रहेगा आपको देखने के लिए। तो इस वजह से हम 94,500 अलर्ट लेवल लगाते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 94,000 लगा के नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए देखते हैं और वेट करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। एक तेजी के बाद भी पॉज कैंडल भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करता है। थैंक यू।